श्री नारायणाय नमः। आप सभी को इंदिरा एकादशी की शुभकामनाएं। तो चलिए आज हम लोग सुनते हैं इंदिरा एकादशी व्रत कथा। महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पुनः प्रश्न किया, हे भगवान, अब आप कृपा करके आश्विन कृष्ण एकादशी का महात्म्य सुनाएं। भगवान बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम इंदिरा है और इसके व्रत का फल महान पुण्यों को देने वाला है। इसका व्रत करने से पितर लोग नरक यातना से निकलकर स्वर्ग के सुखों का उपभोग करते हैं। प्राचीन काल सतयुग में एक इंद्रसेन नाम का महाधर्मात्मा और प्रतापी राजा था। वह अपनी प्रजा का पुत्र के समान ही पालन करता था। इसके राज में प्रजा धन धान से परिपूर्ण एवं सुखी थी। एक दिन राजा अपने दरबार में विराजमान था। उसी समय महर्षि नारद आकाश मंडल से उतरे हुए दिखाई पड़े। उनकी दिव्य ज्योति से चारों ओर प्रकाश प्रस्फुटित होता था। राजा ने अर्घ्य आपाद से उनकी पूजा कर उन्हें दिव्य आसन पर बैठाया। महर्षि ने राजा से कुशल प्रश्न किया। राजा ने कहा, भगवान, आपकी दया से यहाँ हर प्रकार से कुशल है। अब आप अपने आने का हेतु बताकर कृतार्थ करें। नारद जी ने कहा, हे राजन, आप सावधान हो, मेरी बात सुने। देव संयोग से घूमता फिरता मैं यमपुर में पहुंच गया और वहाँ अनेकों प्राणियों को नाना प्रकार की यातनाएं भोग करते हुए देखा। वहीं पर आपके पिता भी मिले और उन्होंने कहा, मेरा पुत्र इंद्रसेन महिष्मति का राजा है। आप उसके पास जाकर मेरा संदेश सुनाए कि वह इंदिरा एकादशी का व्रत सुकुटुंब करके उसका फल मुझे अर्पण करे तो मैं इस यम यातना से छूट जाऊं। यहाँ तुम्हारे पिता का संदेश है, इसलिए तुम इंदिरा एकादशी का व्रत कर उन्हें यम यातना से बचाओ। महर्षि के ऐसे वचन सुन राजा ने कहा, भगवान, आप मुझे बतलाइए कि यह व्रत किस प्रकार किया जाता है। राजा के ऐसे वचन सुन नारद जी ने कहा, राजन, आश्विन कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातः काल स्नान कर पितरों के प्रसन्न करने के लिए श्राद्ध करे और एक ही बार भोजन कर रात को पृथ्वी पर सोवे। दूसरे दिन प्रातः नित्य कर्मों से निर्वृत्त हो एकादशी व्रत का संकल्प करे कि आज एकदम निराहार रहकर समस्त भोगों को त्याग द्वादशी को भोजन करूँगा। हे पुंडरीकाक्ष, आप मेरी और मेरे संकल्प की रक्षा करें। इस प्रकार संकल्प कर मध्याह्न में शालिग्राम की मूर्ति के सम्मुख श्राद्ध भक्ति युक्त श्राद्ध करे और ब्राह्मणों को भोजन करा। उनको यथाशक्ति दान दक्षिणा दे। पितृशेष को सूंघ कर किसी गौ को खिला दे। धूप दीप से भगवान का विधि विधवत पूजन कर रात को जागरण करे। द्वादशी के दिन प्रातःकाल स्नान कर पुनः ब्राह्मणों को भोजन करा उसके बाद बंधुओं समेत भोजन करे। इस प्रकार व्रत करने से तुम्हारे पिता की अवश्य ही मुक्ति होगी। इस प्रकार व्रत की विधि बता। महर्षि नारद वहां से चले गए। उसने जाने पर यथा समय राजा ने व्रत का अनुष्ठान किया। उस समय आकाश से पुष्पों की वृष्टि हुई और उसके पिता एक दिव्य सिंहासन पर सवार हो स्वर्ग लोक को जाते दिखाई पड़े। राजा इंद्रसेन भी बहुत दिनों तक राजभोग पुत्र को राज्य दे आप तपस्या के हेतु चला गया। इस कथा को पढ़ने एवं सुनने वाले अवश्य ही स्वर्ग प्राप्त करते। मात पिता तुम में